बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मुस्लिम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमाम ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्ठा की अपीलों पर जो अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए और फिर कमरा अदालत में इमाम मज़ारी और अली हादी चट्ठा को फांसी के तख्तादार पर लटकाने की जो बात हुई और फिर कमरा अदालत में जो लोग बैठे थे उनके पसीने क्यों छूट गए, सबसे पहले तो इस खबर की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद हुकूमत बिला आखिर खुल के सामने आ गई। हुकूमत किस मामले पे खुल के सामने आई है, मामला क्या है, माजरा क्या है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप देखने वाले जानते हैं कि इमाम मज़ारी और अली हादी चट्ठा के ख़िलाफ़ जो जज अफजल मंजूका की अदालत में ट्रायल चला, उसमें इल्ज़ाम क्या था, जो रियासती इदारे हैं, जो रियासती इदारों की मोतबर शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा सोशल मीडिया पे बयानात देने का, सोशल मीडिया पोस्ट करने का, और अल्टीमेटली उस केस में होता क्या है। दोनों को, ईमान को और अली हादी चट्ठा को 17 साल की सज़ा होती है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए ईच, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए ईमान मज़ारी को और 3 करोड़ 60 लाख रुपए अली हादी चट्ठा को जो है वो जुर्माना किया जाता है। अब इस फैसले के बाद दोनों गिरफ़्तार होते हैं। दोनों की गिरफ़्तारी के बाद अडयाला जेल से उनकी जो लीगल टीम है वकालतनामे हासिल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। अपील में यह होता है कि हाई कोर्ट का जो बेंच बनता है वो पहली समाअत पर जो मरकज़ी अपीलें हैं उनको एडमिट करते हैं और जो सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन है उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर देते हैं। ये फरवरी 2026 की बात है। जब सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन पे नोटिस होते हैं तो उसके बाद ईमान और अली हादी चट्ठा की लीगल टीम के मुताबिक जो मुकदमा है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। तो सज़ा सस्पेंशन के मामले पे दोनों मुजरमान के जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 15 दिन की मोहलत दी जाती है कि आप सस्पेंशन एप्लीकेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 2 हफ्तों में फ़ैसला करे। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाता है, लेकिन वहाँ से अल्टीमेटली जो नतीजा ईमान और अली हादी चट्ठा की लीगल टीम हासिल करना चाहते हैं वो नतीजा सामने नहीं आता। तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रिजू होता है और सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा थी, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे, दोनों मुजरमान की अपीलों पर समाअत करते हैं। अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है 10:40 पे। तो फैसल सिद्दीकी साहब रोस्ट्रम पे आते हैं और उनकी तरफ से अदालत में ये बताया जाता है कि जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर वो पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि 15 दिन की जो मोहलत इस अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी थी उस डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अदोली की गई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई उसकी डिटेल बताई जाए। तो फैसल सिद्दीकी बताते हैं कि अदालत उज़्मा के डायरेक्शन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 मई को मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से मोहलत मांग ली जाती है। फिर 1 जून को मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है और फिर तारीख पड़ती है 4 जून की। फैसल सिद्दीकी बताते हैं कि जब 4 जून को मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो जो कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी जाती है। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को ये बताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 जून की जो कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल की गई है, उसके बाद जो मुकदमा है वो ऑटोमेटिकली दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगा, लेकिन केस समाअत के लिए दोबारा फ़िक्स नहीं हुआ। 15 जून को फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि हम अर्जेंट एप्लीकेशन की एक दरख्वास्त देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है हमारी अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन को ये कह के वापस कर देता है कि इस नोयत की जो दरख्वास्त है ऑलरेडी पहले डिसाइड की जा चुकी है, तो लिहाजा ये दरख्वास्त अर्जेंट नोयत की जो अब दी गई है ये दोबारा से इंटरटेन जो है वो नहीं की जा सकती। फैसल सिद्दीकी साहब के इन दलाइल के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो कि बेंच के सरबराह हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो ईमान और अली हादी चट्ठा के केस का जो रिकॉर्ड
अदालत के सामने लाया गया है उसमें जो अपीलें आपकी मरकज़ी हाई कोर्ट के सामने फ़िक्स हुई उसमें अभी तक कोई दलाइल का जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो आपकी मरकज़ी अपीलें हैं उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद जो सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन है उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस कर दिया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि जब हमारी मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो पहली समाअत पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ईमान और अली हादी चट्टा की जो सस्पेंशन की एप्लीकेशंस हैं उस पर सज़ा को सस्पेंड कर देना चाहिए था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, आर्टिकल 10A की वायलेशन की गई, 342 का जो बयान है ईमान का, हादी का, वो भी नहीं लिया गया और सज़ा जो है वो सुना दी गई। जस्टिस मुसर्रत अलारी ने पूछा कि मुल्ज़मान को कितनी सज़ाएँ हुई, यानी ईमान को कितनी सज़ा हुई, हादी को कितनी सज़ा हुई। तो फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 17 साल की मजमूई तौर पे सज़ा है, लेकिन चूँकि करंटली सज़ाएँ सुनाई गई हैं तो 10 साल की मैक्सिमम सज़ा है। 10 साल जो है वो जेल में गुजारना पड़ेंगे अदालत के फ़ैसले के मुताबिक, और 3 करोड़ 60 लाख रुपए दोनों मुल्ज़मान को अलग अलग जो है वो जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये सज़ा जो है वो सुनाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब को मुखातब करते हो कि आपका ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली हेयरिंग पर ही जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड होनी चाहिए थी, ये सज़ा पहली हेयरिंग पे कैसे सस्पेंड हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला दिखा दें जिसमें ये पैरामीटर ले डाउन किए गए हों कि इस नोयत का जो फौजदारी मुकदमा है वो जब एपलेट फोरम पे आए या हाई कोर्ट पे आए या सुप्रीम कोर्ट पे आए, आप उसमें जो सज़ा है वो पहली पेशी पे नोटिस किए बगैर जो है प्रोसिक्यूशन को, शिकायत कानूनदा को नोटिस के बगैर जो है आप सज़ा को सस्पेंड कर दें, ऐसे किसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दे दें। अब फैसल सिद्दीकी साहब ऐसे किसी फ़ैसले का हवाला नहीं दे सके तो उनकी तरफ से अदालत में दलील ये पेश की गई, बल्कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने यहाँ पे अपने जो रिमार्क्स थे उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कहा कि एक फ़ौजदारी मुकदमा जो कि हाई कोर्ट में सुना गया उसमें एक मुल्ज़म की जो ज़मानत है वो शिकायत कानूनदा को नोटिस किए बगैर जो है उसको ज़मानत दे दी गई। वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मुल्ज़म को दी गई जो ज़मानत थी उसको रिकॉल कर लिया कि शिकायत कानूनदा को नोटिस दिए बगैर जो है वो ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई। तो ये कानून में इस बात की इजाज़त नहीं है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें, जो अर्जेंट हेयरिंग की हमारी एप्लीकेशंस हैं, एक तो हमारी मरकज़ी अपील फ़ाइल हुई, उसके बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। अर्जेंट हेयरिंग की हमने एप्लीकेशंस फ़ाइल की, वो नहीं सुनी गई, हम सुप्रीम कोर्ट में आए। उसके बाद हमने दोबारा 15 जून को अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन फ़ाइल की, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने लेने से इनकार कर दिया, एतराज़ लगा के हमें वापस कर दी। तो हमारे पास तो कोई रेमेडी है नहीं, हम कहाँ पे जाएं। बल्कि फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अर्जेंट हेयरिंग की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड कर दें, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस वापस तो नहीं कर सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन आए, रजिस्ट्रार ऑफिस को वापस कर दे, वो तो कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स होती है, अदालत ने उस पर फैसला करना होता है, हक में करे खिलाफ करे, लेकिन अर्जेंट हेयरिंग जो है वो कोर्ट में लगाई जाती है, अदालत में समाअत होती है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारी अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाए ना ओपन कोर्ट में, उसमें समाअत करे। बेशक जो है ईमान मिज़ारी को, अली हादी चट्टा को फांसी पे लटका दिया जाए, फांसी दे दें, लेकिन उस अर्जेंट एप्लीकेशन का फ़ैसला कमरा अदालत में हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफिस उसका फ़ैसला नहीं कर सकता। जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलारी साहब की तरफ से भी रिमार्क्स दिए गए कि फ़ैसला होना चाहिए, चाहे जो भी फ़ैसला हो, किसी के ख़िलाफ़ जाए, किसी के हक़ में जाए, लेकिन ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करना चाहिए। ये नहीं कि मामला वहाँ पे पेंडिंग पड़ा रहे और मामले के ऊपर कोई फ़ैसला भी अदालत सादिर ना करे। तो फिर अदालत के ने जब ये दलाइल दिए गए तो उसके बाद तीनों जजेस ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने शाहिद बिलाल साहब के साथ मुशावरत की, उसके साथ साथ मुसर्रत अलारी साहबा के साथ मुशावरत की, और मुशावरत करने के बाद अदालत ने किया यह है आज की अदालती कार्रवाई में कि 21 जुलाई का नोटिस जारी कर दिया है प्रोसिक्यूशन को। वैसे तो अगले हफ्ते का नोटिस कर रहे थे कि अगले हफ्ते हम मुकदमा समाअत के लिए सुना के मुकर्रर करके प्रोसिक्यूशन को बुला लेते हैं, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से इस्तदा थी कि अगले हफ्ते शायद उनकी कोई मसरूफियत थी, तो उन्होंने कहा कि जो 20 या 21 जुलाई से शुरू होने वाला जो हफ़्ता है, उस हफ्ते में पीर के दिन या मंगल के दिन हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए लगा दें। तो उनकी ये जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट करके
21 जुलाई तक जो है वो प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके उनसे जवाब भी मांग लिया गया, उनको अदालत में बुला भी लिया गया कि वो इस मामले पे आके कि हाई कोर्ट क्यों फ़ैसला नहीं कर रहा, अदालत को आके असिस्ट करें। अब ये तो होगी नाज़रीन अदालती कार्रवाई का अहवाल। अब कैमरा अदालत में सबके पसीने कैसे छूट गए। नाज़रीन इस्लामाबाद में जो इस वक्त गर्मी का आलम है, जो जिस्म झुलसा देने वाली जो गर्मी है, प्रेस रूम वाले तो साफ़ी तो बैठे हैं ना बाहर कमरा अदालत के बाहर, लेकिन आज कमरा अदालत में जो एयर कंडीशन सिस्टम था वो भी ख़राब था। जजेस को पेडेस्टल फ़ैन लगा के दिए गए, स्टाफ ने भी पेडेस्टल फ़ैन अपने पास लगा लिए, अपने पीछे लगा लिए हवा के लिए, लेकिन कमरा अदालत में बैठे हुए जो 70-80 जो लिटिगेंट्स थे, जो मुकदमात की कार्रवाई के लिए आए हुए थे, या कमरा अदालत में खड़े हुए वकला थे या बाकी लोग थे, साफ़ी थे, क्योंकि एयर कंडीशन नहीं चल रहा था, कोई ख़राबी थी एयर कंडीशन में, तो कमरा अदालत में घुटन का माहौल था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, पसीने लोगों के छूट रहे थे और वो हाथों में लिए कागज़ों के साथ पंखा जल रहे थे, ऐसे अपने आप को हवा दे रहे थे। लोगों के इतने पसीने छूट रहे थे कि बयान करना मुश्किल है, क्योंकि कमरा अदालत में जो उसके वॉल्स हैं, जो ऊपर छत है शीशे की, गर्मी और भी बहुत ज़्यादा थी। बाहर तो गर्मी है, लेकिन बंद कमरे में उसका जो एहसास है वो और भी बढ़ जाता है, गर्मी का घुटन जो है वो और भी बढ़ जाती है। अब आप देखें ना कि हम साफ़ियों ने जो पिछले 20-21 दिन से सुप्रीम कोर्ट के बाहर ग्रीन बेल्ट पे अपना प्रेस रूम बना के बैठे हैं, दुनिया का पहला मुनफरद ओपन एयर प्रेस रूम है, और दर्जा हरारत कितना है कैपिटल सिटी का वो आप जानते हैं। आज हमने छोटी सी अटैम्प्ट की कि जो हमारा यहाँ पे मीडिया टॉक का, मीडिया प्रेस का जो मुख्तस किया गया एक पॉइंट है, वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ लगा लेते हैं, वहाँ पे अपने जो टेबल्स हैं वो लगा लेते हैं, तो हमें वहाँ पे अपने टेबल्स, हमारा जो अपना मलकियती फ़र्नीचर है वो फ़र्नीचर वहाँ पे रखने की, कुर्सियाँ वहाँ पे रखने की, टेबल्स वहाँ पे रखने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि वो लगाई गई कुर्सियाँ और जो टेबल्स हैं वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, और पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमें ये डायरेक्शन जो है कि आपको यहाँ पे बैठने ना दिया जाए। जो मीडिया टॉक का जो पॉइंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पॉइंट है, जो कि मुख्तस किया गया अदालत उज़्मा की तरफ से, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा गया है कि यहाँ पे इनको बैठने ना दिया जाए, इनकी कुर्सियाँ, इनके टेबल्स, इनके जो सोफ़ाज़ हैं वो उठा लिए जाएँ। यानी दोबारा कंपेल किया गया कि आप ग्रीन बेल्ट पे जाके बैठें, ज़मीन पे जाके बैठें, ये जो मीडिया टॉक का जो जगह मुख्तस की गई है, जो पॉइंट बनाया गया है, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। हमने इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि चलें, सख्त दिन है ना, एक कड़ा वक्त है सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के मेम्बरान पे, साफ़ियों पे, जो कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करने के लिए आते हैं, लेकिन ये वक्त गुज़र जाएगा। लेकिन इस वक्त को जो है वो तारीख़ में स्याह चैप्टर के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। अब हुकूमत किस बात पे डट गई है नाज़रीन, मामला ये है कि जो टेलीकॉम से मुतल्लिक एक बिल सामने आया था, जिस पर बहुत ज़्यादा बातें की गई कि टेलीकॉम कंपनियां किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके वहाँ पे टावर खड़ा कर देंगी, इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है और वो कब्ज़ा हो जाएगा। भाई सवाल ये था कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है उससे इजाज़त क्यों ना ली जाए, उसकी परमिशन के साथ टावर लगना चाहिए। अगर वो परमिशन इजाज़त नहीं देता तो टावर नहीं लगना चाहिए। ये तो टावर लगाने की कानून साजी के ज़रिए हुकूमत जो टेलीकॉम सेक्टर्स को, टेलीकॉम कंपनियों को जो इजाज़त दी जा रही है, तो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो इस पे हुकूमत ने आके इसकी वजाहत की है। पहले तो ये कानून पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था, ये कानून जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन उसकी वर्डिंग में कुछ इबहाम मौजूद था। हालांकि कानून में लिखा ही गया था, ठीक है, उसमें एम्बिग्विटी थी, उसमें यह था कि अगर किसी प्रॉपर्टी वाले का, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसका किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, वहाँ पे अगर टावर लग जाता है, तो टावर लगने के बाद जब उसने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे कर दी, तो फिर ये नहीं हो सकता कि उस मालिक को आके कोई और टावर वाला आके ज़्यादा ऑफ़र कर दे। आपने 10 साल का एग्रीमेंट एक कंपनी के साथ कर लिया है, लेकिन दूसरी कंपनी आके आपको 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना ज़्यादा दे दे, तो वो मालिक अपने एग्रीमेंट से मुकरे ना। अगर वो मुकरता है तो फिर उसको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो टेलीकॉम सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए वो किया गया था। लेकिन जब टावर लगना है, हुकूमत के वज़रा ने, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और जो IT के मिनिस्टर हैं शीज़ा फातिमा साहबा, उनकी तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लैरिटी दे दी गई है कि अगर किसी शख्स के पास टेलीकॉम कंपनियां जाती हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर टावर बनाना चाहते हैं, अगर जो ओनर है, जो मालिक है, वो इजाज़त देगा, तब तो
टावर लग सकेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे टावर जो है टेलीकॉम कंपनियां ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे नहीं लगा सकते। ये कानून में क्लैरिटी दे दी गई है। जो एम्बिग्विटी लोगों को नज़र आती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो लैंग्वेज है कानून की उसे क्लियर और वाज़ेह कर दिया गया है और अब ये कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास होगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।